आज आगे का प्रसंग सुनाने रहे। भोले बाबा कहने लगे सुनाओ। जिस समय महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे रघुकुल की रीति है, जो भी मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। कैकेयी कहने लगी सुनो, अगर आप देना चाहते हैं जो दो वरदान आपके पास पड़े, हमारे वही दो वरदान दे दीजिए। पहला वरदान सुनो कि प्रथम देहु बरे यही समाजा, प्रथम देहु बरी यही समाजा, भरत ही बोली करहु युवराजा। सबसे पहला वरदान हमें ये दीजिए कि राम को छोड़ करके हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए, पहला वरदान। और दूसरा वरदान सुनिए महाराज कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। आज इस समय कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा कि तापस वेश विशेषी उदासी, विशेषी उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, यानी कि श्री राम जी जो है ना साधुओं की तरह, संतों की तरह 14 वर्षों के लिए वन को चले जाएं, जंगल को चले जाएं, सब कुछ छोड़ करके। और जिस समय 2 वरदान मांगती माँ भवानी भोले बाबा से फिर पूछने लगी कि आखिर में कैकेयी के जो 2 वरदान थे तो कैकेयी ने पहले क्यों नहीं मांग लिए, और 2 वरदान ही क्यों मांगे? 3 मांग सकती थी, 4 मांग सकती थी, और इसी समय क्यों मांगा? कैकेयी ने इसी समय क्यों मांगा? अरे इतनी सब लोग प्रसन्न थे, खुशी थे, बाद में मांग लेती, राज तिलक हो जाता तब, या तो पहले ही मांग लेती। तो भोले बाबा समझा करके कहने लगे सुनो, इसी समय क्यों मांगा? एक बार की बात सारे देवताओं ने सभा लगाई और उस सभा में माता कैकेयी भी बुलाई गई। वहां बताया गया, सभी लोगों ने कहा कि आखिर कौन ऐसा है जो कि श्री राम जी को वन भेज सकता है, क्योंकि जब तक श्री राम जी वन नहीं जाएंगे तब तक निश्चरों का वध नहीं होगा। कोई भी तैयार नहीं हुआ। माता कैकेयी से भी कहा गया कि आप श्री राम जी को वन भेज सकती हैं, पर माता कैकेयी ने भी मना कर दिया कि मैं राम को वन भेजने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने राम जी को वन भेज दिया तो हमारे ऊपर एक कलंक आ जाएगा कि ये मैया कैसी है। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, विनती की कि आपके एक छोटे से कलंक पर निश्चरों का वध नहीं हो पाएगा। अगर छोटी सी बात पर निश्चरों का वध हो जाएगा, अधर्म का नाम निशान मिट जाएगा, तो कलंक आप मैया स्वीकार करिए। देवताओं की प्रार्थना पर कैकेयी कहने लगी ठीक है, अगर हमारी ऐसे काम करने से निश्चरों का वध होगा, संहार होगा, तो मैं जरूर श्री राम जी को वन भेजूंगी। इसीलिए 14 वर्षों के लिए कैकेयी ने श्री राम जी को वन भेज दिया। और आखिर माँ भवानी ने पूछा कि 2 वरदान ये कौन से थे जो कि आज कैकेयी ने मांगा। पहला वरदान कौन सा था कैकेयी ने जो मांगा? किस समय का था जो कि दशरथ ने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा वरदान जो भी मांगोगी? पहला वरदान जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था
देवता परास्त हो रहे थे, दानव भाग नहीं रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जब तक अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ नहीं आएंगे तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। इंद्र जी आए हैं महाराज दशरथ को बुलाने के लिए कि आपके बगैर युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, असुर परास्त होने वाले नहीं हैं। और जब दशरथ को बुलाने के लिए आए, उस समय दशरथ कैकेयी के साथ विवाह करके आए ही थे, नया नया विवाह हुआ था। तो दशरथ मना करने लगे और कहने लगे हैं कि क्या, कि दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, और मैं ब्याह नया कर आया हूँ, है अश्वपति की सुता सुहल कैकेयी में रानी लाया हूँ। और जब कैकेयी ने इतनी बात सुनी, ऐसा जब सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है, क्या युद्ध देख तुम डरते हो, ये क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। पहला वरदान इस समय का था जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। आज कैकेयी कहने लगी, अरे क्या युद्ध देख करके, नाम सुन करके तुम डर गए? अरे आज तुम युद्ध करने के लिए चलो और हम भी आपके साथ चलेंगे। आज कैकेयी को साथ में लेकर के महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। कैकेयी ने देखा जो रथ है, रथ की जो पहिया है, पहिया का जो कीला है वो निकलने वाला है। कैकेयी को श्राप था, जब वो चाहती थी तो उसकी उंगली वज्र की हो जाती थी, पत्थर की, और जब नहीं चाहती थी तो जैसी वैसी रहती थी। कील निकलने वाली थी, उसी समय कैकेयी ने अपनी उंगली उस जगह पे लगा दी जिस जगह पे कीला था। क्या हुआ, पूरा युद्ध निकल गए। और युद्ध निकलने के बाद महाराज दशरथ ने पीछे मुड़ करके देखा, कैकेयी पसीने से तरबतर थी। महाराज दशरथ कहने लगे, अरे प्राण प्यारी, युद्ध मैं कर रहा था और इतना डर रही थी कि पसीना तुम्हारे निकल रहा है। कैकेयी कहने लगी, प्राणनाथ ऐसी कोई बात नहीं है, अरे अगर मैं आज ना होती तो शायद तुम इस युद्ध में मारे जाते। क्यों? ये देखो कीला निकलने वाला था, अगर पहिया निकल जाती तो आप उसी जगह गिर जाते और आप मारे जाते। उसी समय दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान, जो भी मांगना चाहती हो। कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं ये वरदान आपसे जरूर मांग लूंगी। ये था पहला वरदान। और दूसरा वरदान, जिस समय चारों बेटों का अवतार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और जब चारों का अवतार हुआ, सुनिएगा कि बचपन की यह बात पुरानी, बचपन की यह बात निराली, धनुष है तू प्रभु बड़ी खुशहाली। आज कहा गया जिस समय चारों बेटों का अवतार हुआ, श्री राम जी ने कहा अपने पिताजी से, दशरथ जी से, कि आखिर हमें धनुष चाहिए, धनुष बना दीजिए। महाराज दशरथ श्री राम जी के लिए धनुष बनाने लगे तो एक फांच गड़ गई उंगली में, और जब फांच गड़ गई तब तो आज दशरथ जी बहुत परेशान है, बहुत व्याकुल है। कोई दर्द हरने वाला नहीं था, दूर करने वाला नहीं था। महाराज दशरथ को रात में नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई, सुबह कैकेयी ने उनकी उंगली को मुख में दाब लिया, जिससे दर्द उनका दूर हो गया। और जब दर्द दूर हो गया तो आज दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान, जो भी मांगना चाहती हो। यही दूसरा वरदान था
जो कि आज कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। आज जिस समय 2 वरदान मांगती है कैकेयी और कहती है, पहले वरदान में ये मांगती है को छोड़ करके आज भरत को राज तिलक कर दिया जाए, और दूसरा वरदान ये है कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों के लिए साधुओं संतों का वेश धारण करके श्री राम जी जंगल को चले जाएं। जिस समय इधर दशरथ सुनते बेहोश हो गए, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि आखिर श्री राम जी का वनवास हुआ है, भरत का राज तिलक होगा। बहुत सारे लोग निराश है, उदास है, रो रहे हैं। श्री राम जी आए, पता चला बन जाने की तैयारी करने लगे। लक्ष्मण भैया को पता चला। आज लक्ष्मण भैया कहने लगे, भैया बताओ मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। बचपन से हम और आप दोनों साथ साथ चले हैं और आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। आज लखन लाल को साथ में लिया, अपनी मैया कौशल्या के पास पहुंचे, कौशल्या से विदा मांगी, अपनी पत्नी सीता के पास पहुंचे। सीता कहने लगी, स्वामी मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। श्री राम जी समझा करके कहने लगे, मैं क्या कोई मेला वेला नहीं जा रहा हूँ, अरे जंगल को जा रहा हूँ और 14 साल के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। माता जानकी कहने लगी, 14 साल तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। अरे 14 मिनट भी दूर रहते हो ना तो ऐसा लगता है कि कई दिन व्यतीत हो गए। सुनो कि कहा सिया स्वामी, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, कहती सिया स्वामी। कठिन भूमि पर चली हो स्वामी, तुम्हारे पैर थकेंगे। कठिन भूमि पर चली हो स्वामी, तुम्हारे पैर थके। चली हो स्वामी, तुम्हारे पैर थकेंगे। चापऊ चरण करौनी त सेवा, चापऊ चरण करौनी त सेवा, निज जीवन का सफल करेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, 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 कहती सिया स्वामी। और गही पद सिया प्रभु तन चितवे, हम न राज्य करेंगे। गही पद सिया प्रभु तन चितवे, हम न राज्य करेंगे। जो तुम नाथ साथ ना ले हो, हम सरयू मैया डूबी मरेंगे, कहती सिया स्वामी हमहू चलेंगे, 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 कहती सिया स्वामी।
सन्निवेश हमारा होगा, कम से कम साथ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। आपके बगैर जीवन कोई जीवन नहीं, जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। क्योंकि कहा भी गया है कि जिय बिनु देह न दी बिन बारी हो राम रामा। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी हो राम रामा। जिय बिनु देह न दिय बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और ये मानी श्री राम लखन बीडीसी भुड़कुला की तरफ से 21 मुद्रा, सर्वेश जरखा की तरफ से 21 मुद्रा, विजय भान इसेपुर की तरफ से 21 मुद्रा, विद्या प्रसाद जी की माता जी भुड़कुला की तरफ से 40 मुद्रा, नन्नू छागलपुरवा की तरफ से 101 मुद्रा, छेंदू गुप्ता मोहम्मदपुर खाला की तरफ से 251 मुद्रा, रामपाल भसंडी की तरफ से 51 मुद्रा, संकेत प्रधान जी की तरफ से 101 मुद्रा। माता रानी भंडार भरती यही कामना और आकांक्षाएं। बोल सच्चे दरबार की जय, महामाई के प्यार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस समय आज माता जानकी भी नहीं मानी और कहने लगी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। आज जिस समय तीनों लोगों का भेष संतों का हो गया, धीरे धीरे वहां से चले हैं। और जब वहां से चले, आज गांववासी जो थे सभी परेशान हैं और कह रहे हैं कि हमें छोड़ करके ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आज श्री राम जी समझा करके कहने लगे सुनो कि सुन मातारी सुन बहनारी, मेरे करम लिखा बन बासी रे, अब कौन है मेटन रे हारा। जिस समय आज तीनों लोग आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं कि प्रथम बास तमसा ढिंग कीना और दूसर जाई गंग कहा चीन्हा। प्रथम बार पहुंच गए तमसा के पास और जब तमसा पर कुछ देर रुके, देखा मंत्री आ रहे हैं। मंत्री आए, तीनों को समझाने लगे और कहने लगे हमारे साथ लौट चलो, लेकिन कोई लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे ही सुबह हुआ, आज पहुंच गए गंगा जी के किनारे। और जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, आज श्री राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, और कहे वो तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव को मांगा पर केवट नाव को नहीं लाया। केवट मन में विचार करने लगा क्या कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई, चरणों को छू के मैं तर जाऊंगा, चाहे जीऊं चाहे मर जाऊंगा, चरणों को छू के मैं तर जाऊंगा,
चाहे जीऊं चाहे मर जाऊंगा। जय हो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आ गई। चरणों को छू के मैं तर जाऊंगा, चाहे जिऊं चाहे मर जाऊंगा। चरणों को छू के मैं तर जाऊंगा, चाहे जीऊं चाहे मर जाऊंगा। एक भजन है जो कि फिल्मी दुनिया वालों ने गाओ है। का भैया कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती तो दिन नहीं गुजरता, रात नहीं हो और नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल। ये भजन उस समय का है जिस समय 14 वर्षों के बाद वन से लौट करके आए। श्री राम जी पलंग पर लेटे हुए थे और लक्ष्मण भैया सेवा कर रहे थे, चवर डुला रहे थे। अचानक उनके हाथ से चवर छूट गई तो श्री राम जी मुस्कुराने लगे। तो लखन लाल जी कहने लगे, अरे भैया 14 वर्ष व्यतीत हो गए, मैं सोया नहीं, आज हल्की सी नींद आ गई तो तुम हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो। तो श्री राम जी कहने लगे 14 वर्ष व्यतीत हो गए और तू सोया ही नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने की बात तो दूसरी है, मैंने कुछ खाया तक नहीं। 14 वर्ष व्यतीत हो गए, ना तो कुछ खाया और ना तो सोया। तो श्री राम जी बोले, नींद नार त्याग 14 वर्ष है बिताए, नींद नार त्याग 14 वर्ष है बिताए और रहे निराहार कैसे समझ में नया। वैसे मैं जानता हूँ कि कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग भैया मेरे लिए, एक कीना है अनुराग। जिस समय आज श्री राम जी ने कहा कि 14 वर्ष व्यतीत हो गए, तू ना तो कुछ खाया और ना तो सोया। जो फल तू तोड़ करके लाता था वो फल मैं खाता था और तुझे भी देता था, वो फल क्या हुए? तो लक्ष्मण ने कहा, सुनो भैया वो फल क्या हुए? दिए आपने फल जो भैया मैंने कभी न खाए। क्या करता था? भेद तीर की नोक से ओ फल उर्मिला पास पठाए।
और वो फल मैं खाता नहीं था, मैं तीर की नोक में भेद करके उर्मिला के पास भेज दिया करता था। और सुनो भैया, प्रभु का प्रताप फल का ये प्रतिफल है पाया, प्रभु का प्रताप फल का ये प्रतिफल है पाया। और इंद्रियों को जीत इंद्र जीत को हराया। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग भैया मेरे लिए, एक कीना है। और जब कहा लक्ष्मण जी ने कि मैं वो फल खाता नहीं था, मैं तीर की नोक में भेद करके उर्मिला के पास भेज दिया करता था, तो श्री राम जी ने कहा तब तो वो फल उर्मिला के पास रखे होंगे। बोले हाँ। श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा जाओ बजरंगबली, जो फल उर्मिला के पास रखे हैं उन्हें उठा करके लाओ। हनुमान जी गए और फलों को लेकर के आए। श्री राम जी ने आदेश दिया कि इन फलों की गिनती की जाए। आज बड़े बड़े ज्ञानी लोग उन फलों को गिनने लगे, और जब फलों को गिनने लगे तो हुआ क्या? गुड़ गुड़ज्ञ गुड़ तज्ञ गड़ों से फल वो सभी गिना है। और जब फलों की गिनती की गई तो सकल दिनों के मान से उसमें शेष 7 फल पाए। और जब गिनती करने पर 7 फल कम निकले तो श्री राम जी हंस करके कहने लगे भैया तुम्हारी पोल तो खुल गई, चोरी तो पकड़ी गई। क्यों? 7 फल ये कम है कैसे कोई तो बताए, 7 फल ये कम है कैसे कोई तो बताए। और गए ना संभाले आकी अयोध्या नया। और वैसे तो मैं जानता हूँ कि कीना है अनुराग मेरे लिए, कीना वाकई त्याग भैया मेरे लिए। आज जिस समय 7 फल कम निकले तो श्री राम जी कहने लगे भैया तुम्हारी चोरी तो पकड़ी गई, क्योंकि 7 फल कम है। लखन लाल ने कहा कि इन 7 दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने। श्री राम जी ने कहा 7 दिन बीत गए, ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण भैया कहने लगे कि भैया भले ही तुम भूल गए हो लेकिन मैं अभी तक याद रखता हूँ। मुझे याद है कि इन 7 दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने खाया। पहला दिन कौन सा था? सुनो हम तुम्हें बताते हैं। जिन दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने, पहला दिन कौन सा था? पिता मरण का समाचार सुन निराहार दिन बीता। जिस समय पिताजी के मरने का समाचार मिला उस दिन ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने, पहला दिन। और दूसरा दिन, उस दिन भी कुछ ना खाया जब हर गई माता सीता।
जिस दिन माता जानकी का हरण हुआ उस दिन ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने। दूसरा दिन और तीसरा दिन इंद्रजीत जिस दिन ना फांस में बंधाए, इंद्रजीत जिस दिन ना फांस में बंधाए तो दुख का वो दिन भैया भूल ना भुलाए। तो श्री राम जी बोले कि ना है अनुराग मेरे लिए, कि ना वाकई त्याग भैया मेरे लिए, एक की ना है अनुराग। तीसरा दिन वो था जिस दिन इंद्रजीत ने नागफांस में बांध लिया था। और चौथा दिन सुनो भैया, मेघनाथ ने रण में जिस माया सीता को मारा, जिस दिन रण क्षेत्र में मेघनाथ ने माया की सीता को मार दिया तो दुख के मारे ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने। पांचवा दिन हमें आपको अहिरावण जब ले पाताल सिधाया, पांचवा दिन वो था जिस समय अहिरावण ने हमको और आपको पाताल लोक को उठा करके ले गया। उस दिन ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने। छठा दिन रावण सुत ने जिस दिन भैया शक्ति मुझको मारी, और जब कहा कि छठा दिन वो था जिस दिन मेघनाथ ने मेरे शक्ति मार दी थी, शक्ति लगी थी, उस दिन ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने, दुख के मारे। और सातवां दिन दुख का नहीं था, वो सुख का दिन था जिस दिन ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने। सातवां दिन कौन सा था कि जिस दिन रावण मरण हुआ तो खुशी हुई थी भारी, जिस दिन रावण का अंत हो गया उस दिन इतना प्रसन्न थे, इतना खुश थे कि ना तो तुमने कुछ खाया और ना तो मैंने। लखनलाल जी बोले 7 दिन ये लक्ष्मण श्री राम को गिनाए, 7 दिन ये लक्ष्मण श्री राम को गिनाए। तो श्री राम जी बोले तुम जैसा भाई भाई भाग्यवान पाए, क्यों कि ना है अनुराग मेरे लिए, कि ना वाकई त्याग भैया